अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। समर वेकेशन का हम इंग्लिश का वर्क स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों को आपने करवाना है। फर्स्ट पे है रीड एंड रीड एंड ट्रेस द स्मॉल कैस लेटर ए को राइट करना है। आपने बच्चों को बताना है जैसा कि ये ए आपको दिया है और मैंने आपको राइट करके बताया है। यहाँ पे लिखा है स्टेप 1, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ से स्टेप 1 आप स्टार्ट करवा सकते हैं। सर्कल लेफ़्ट। और स्टेप 2 आपको बताया गया, जहाँ पे स्टेप 2 लिखा है स्ट्रेट लाइन और नीचे से लास्ट से थोड़ी सी टेल। ये एरो की वजह से आपको टेल नहीं नज़र आ रही, तो लेकिन आपने इसको ऐसे ही ट्रेसिंग के ऊपर बिल्कुल सेम ट्रेस करना है। ये मैं आपको बताने के लिए, नीचे से टेल बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि नीचे छोटी सी टेल होती है एक ही। और आपने ये नहीं कि आप स्टेप 1 और 2 आप बच्चों को वैसे भी करवा सकते हैं। 2 स्टेप को 1 और 1 स्टेप को आप 2 कर सकते हैं। जैसा कि 2 स्टेप है उसको हम 1 स्टेप बना के स्ट्रेट लाइन ट्रेस, और बाद में हम सर्कल को, राउंड साइड को, लेफ़्ट वाली को फिर बाद में हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसा कि नेक्स्ट आपको दिया गया, ऊपर ए राइट किया नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन और लेफ़्ट कर्व। इसको हम ऐसे ही सेम ट्रेस करेंगे और एक एक नुक्ते से नुक्ते मिलाते जाएंगे और ट्रेसिंग अच्छे से होगी। और बच्चे को पेंसिल पे गिरफ्त करना भी साथ साथ सिखाएं। ये नीचे वाली लाइन पे मैंने दोनों आपको ट्रेस करके दिखाया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसको आपने स्टेप सेंटर वाली 2 लाइंस पे, जो स्मॉल लेटर ए है, इसको सेंटर वाली 2 लाइंस पे, यहाँ पे डॉट्स का निशान भी है, नुक्ता भी लगाया है। आप बच्चों को बताने के लिए यहाँ से सेंटर वाली 2 लाइंस पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और साइड से कर्व, हाफ सर्कल भी इसे बोल सकते हैं। जैसा कि आपको नेक्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है कि डॉट्स नहीं लगाया रेड, यहाँ पे वैसे ही ट्रेसिंग बताई गई है। उसके बाद हमने फुल वर्कशीट को ऐसे ही ट्रेस करना है। पहले स्ट्रेट लाइन और साइड से, लेफ़्ट साइड से कर्व और हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं इसे। और नेक्स्ट हमारे पास फिर से यही प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी वर्कशीट पे भी यही राइट किया है। इसकी ये है कि फ़र्स्ट 2 लाइन ट्रेसिंग दी है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए 1 डॉट्स लगाया है। और उसके बाद जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं बिल्कुल ब्लैंक है, इस पे कोई डॉट्स नहीं लगा, बिल्कुल साफ़ है। इस पे बच्चों ने खुद राइट करना है। और जो स्मॉल लेटर ए है ये सेंटर वाली 2 लाइंस पे राइट किया जाता है। ये बच्चों को आपने साथ साथ सिखाना है, उन्हें गाइड करना है। लेटर ए आ एप्पल, जैसे ए को, ए की फोनिक्स है, इसको हम पढ़ेंगे ए आ एप्पल। बच्चों को ये भी साथ साथ कोशिश करें, ये भी सिखाएं। और नेक्स्ट हमारे पास लेटर है स्मॉल बी, रीड एंड ट्रेस द स्मॉल कैस लेटर बी। और बी जो कि राइट करना बच्चों को आसान भी लगता है, और इसका भी जैसे आपको बताया गया है स्टेप 1, इसको स्ट्रेट लाइन डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ आपने ट्रेस करते हुए लेके आना है। उसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 2, राइट साइड पे सर्कल करते हुए कर्व लाइन एरो की तरफ लेके आना है। ऐसे ही हमने बी को ट्रेस करना है, स्ट्रेट लाइन और राइट कर्व, हाफ सर्कल भी इसे बोल सकते हैं। अपनी आसानी के लिए बच्चों को सिखाने के लिए हम 2-3 तरीके बता सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा है कि रेड डॉट्स दिया हुआ है, वहाँ से नुक्ते से स्टार्ट करना है, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेस करते लेके आना है और राइट साइड से कर्व बनाना है इसका, इसे सर्कल शेप में, राउंड शेप में देना है। और बी वर्कशीट है, आप बच्चों को घर में, आपको आसानी है, आपको कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। अगर आपने सुबह हाफ वर्कशीट करवाई है तो बच्चों को रेस्ट करने के बाद बाकी की हाफ वर्कशीट भी आप करवा सकती हैं मदर्स। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वर्कशीट भी बी की प्रैक्टिस के ही लिए दी गई है बच्चों को। स्मॉल लेटर है बी, इसको ट्रेस करना है। ऊपर वाली 3 लाइंस पे सीधी लाइन लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद राइट साइड के सेंटर वाली 2 लाइंस के इसको कर्व बनाना है, आपने सर्कल बनाना है।
और नीचे वाली लाइंस जो आपको बताई हुई हैं ये मैंने 3 वर्ड्स में आपको ट्रेस करके भी बताया हुआ है। ये देखें नीचे वाली ये वाली 3 लाइंस, नीचे वाली 3 लाइंस पे उन्होंने डॉट्स दिया है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसको आपने पहले स्ट्रेट लाइन लगानी है और फिर राइट साइड पे कर्व बनाना है। और यहाँ पे फिर 1 डॉट्स भी नहीं है। बच्चे आज जो पहले राइट किया है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे ट्रेस करेंगे लेटर बी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट लेटर सी। रीड एंड ट्रेस द स्मॉल कैस लेटर सी। जैसे कि आपको ऊपर भी बताया गया है, बच्चों को हर वर्कशीट में ट्रेसिंग के साथ लिखा हुआ है रीड, क्योंकि आपने बच्चों को साथ में रीड भी करवाना है, लर्न भी करवाना है ताकि बच्चे पढ़ें। जैसा कि फोनिक्स में भी आप इनको याद करवा सकते हैं। ए आ एप्पल, बी बाह बॉल, सीखा सीखा कैट। जैसा कि आप बता सकते हैं बच्चों को आपकी आसानी के लिए सीखा कैट। स्कूल में इनको फोनिक्स भी साथ में करवा रहे हैं हम। और ये है कि छुट्टियों में बच्चे ज़ाहिर है काफ़ी हद तक रिलैक्स रहते हैं। जितना कोशिश हो सके आप इनको साथ में रीड भी करवाते जाएं फोनिक्स के साथ। सीखा सीखा कैट। और सी सर्कल शेप में है, जैसा कि ये लेफ़्ट साइड पे जाता है इसका कर्व। ऊपर डॉट्स दिया है, नुक्ता दिया गया है, उसको आपने ट्रेस करना है और नीचे एरो की तरफ लेके आना है। आपको निशान दिया गया है, इसका 1 स्टेप बताया है और ये 1 स्टेप में राइट हो सकता है लेटर सी। और नीचे ये वर्कशीट दी है। आप ये वर्कशीट बच्चों को लाजमी नहीं एक टाइम में फुल करवाएं, ये आप इनको रेस्ट करने के बाद फिर से करवा सकती हैं। और दूसरा फिर से नेक्स्ट वर्कशीट आ रही है, वो भी लेटर सी है। फिर से सी की प्रैक्टिस करवानी है आपने। सी उसके बाद ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग के बाद जस्ट 1 डॉट्स है, एक नुक्ता है, उसको फॉलो करते हुए बच्चे इसको राइट करेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट लेटर है डी। इस पे भी आपको देखिए फर्स्ट पे राइट किया, रीड एंड ट्रेस द स्मॉल कैस लेटर डी। रीड भी करना है बच्चों को साथ में और राइट भी करवाना है आपने। इसके भी 2 स्टेप बताए हैं वर्ड डी के। पहला राइट साइड का स्टेप है, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है। बिग लाइन डाउन ट्रेस करनी है। उसके बाद स्टेप 2 बताया है, लेफ़्ट साइड का कर्व बताया है। सर्कल भी इसे राउंड शेप में दिया हुआ है। ये लेटर है डी। डी उसके बाद है फर्स्ट वाली पूरी लाइन डी के मैंने आपको ट्रेस करके बताई है। नुक्तों से नुक्ते मिलाते जाना है और इनको ट्रेस करते जाना है। और आगे भी आपको डी वर्कशीट प्रैक्टिस के ही लिए दिया गया है ताकि बच्चे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी उनके लिए आसानी है। शुक्रिया।